दोस्तों आज की क्लास में हम लोग भिन्न के गुणा को समझने वाले हैं। आप क्लास को लगातार देखते रहिए, मैं किसी भी तरीके से इस टॉपिक को आपको समझा कर ही रहूंगा। चलिए, जैसे क्वेश्चन करना सबसे आसान तरीका यही है। भिन्न को गुणा को अगर जल्दी से सीखना है तो सबसे आसान तरीका यही है कि नहीं तो दो तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। नहीं तो हम ऊपर वाले यानी अंश को अंश में हम गुणा करके सीधे लिख ले और नीचे का नीचे गुणा करके हम लिख ले, यानी हर का हर में गुणा कर ले, नहीं तो अंश का अंश में गुणा कर ले, तभी भी आंसर वही आएगा। जैसे हम अगर तिरछा तिरछी उन्हें कोना कोनी अगर हम कटा लेते हैं वैल्यू में, फिर ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करते हैं, तभी भी वैल्यू वही आएगा। इसे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं देखिए अभी मैं कैलकुलेटर से करके इसे दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए अगर कोई चाहे तो 9 से सीधे 5 में गुणा कर लेगा तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। और जैसे देखिए 15 में 10 से गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये गलत कुछ नहीं है, ये भी सही है। और अगर हम कोना कोनी से कटाना चाहे तो 5 यहीं कितना हो जाएगा 15। और फिर देखिए 9 तो 10 से कटेगा नहीं, फिर एक 3 ऊपर से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9 बचा, ऊपर क्या 3 नीचे क्या 10। अगर हम चाहे तो इसे भी सही बोल सकते हैं, ये भी सही है। 3 बटा कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 बटा में कितना हो जाएगा 10, 3 बटा 10 भी सही है। इसे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलिएगा ऐसा क्यों, तो अगर हम 45 150 को कटाएंगे तभी भी वही वैल्यू मिलेगा जो 3 बटा 10 मिला है। चलिए, जैसे आपके दिमाग में चलता होगा कि 45 और 150 का रेशियो का वैल्यू वही कैसे हो सकता है जो 3 और 10 का रेशियो का वैल्यू होगा, तो हम आपके सामने कैलकुलेटर लेकर के आए हैं। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे और फिर दिखाएंगे कि 45 बटा 150 के रेशियो का वैल्यू क्या होगा और 3 बटा 10 के रेशियो का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से आपको देखना है बस। 45 में हम भाग कर देंगे 100 कितना 50 से, फिर देखते हैं वैल्यू हमको मिला 0.3। इसका 45 में 150 से भाग करेंगे 0.3 आता है। फिर 3 में 10 से भाग करेंगे, इसका भी मतलब 0.3 आता है। तो क्या इससे वैल्यू पे कोई असर पड़ा? भिन्न बड़ा दिखने में आपको दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख सकता है, लेकिन ये वैल्यू बड़ा है नहीं। जैसे इसे हम कटाएंगे यानी वैल्यू में भाग करेंगे, वैल्यू थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। वैल्यू जैसे ही छोटा हो जाएगा तो इसका मेन जो वैल्यू है, इसका जो मुख्य वैल्यू है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भिन्न दिखने में बड़ा है, लेकिन वाकई में ये वैल्यू जो है, ये जो भिन्न है, ये थोड़ा सा भी इससे बड़ा नहीं है। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है यानी बराबर है, इसमें थोड़ा सा भी भिन्नता नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट वाले, अगर हम भिन्न के गुणा को करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए और नीचे का नीचे गुणा कर लीजिए, उससे भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर आप तिरछा तिरछी कोना कोनी कटाना चाहते हैं तो इससे इसको कटाइए, नहीं तो ऊपर का ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं। रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो ऊपर का नीचे भी कटा सकते हैं और इसे भी कटा सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए मैं क्या करूंगा, 5 से 15 को कटाऊंगा, कितना हो जाएगा 5 यहीं 15 हो जाएगा। क्या 5 से 3 बार कट जाएगा, इस 3 से इसको हम कटा सकते हैं, क्या 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर मिला क्या, फाइनली ऊपर 2 मिला तो 2 हो जाएगा, नीचे क्या मिला 9 हो जाएगा, 2 बटा 9 हो जाएगा। यही हुआ। फिर इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पर है क्या 18, यहाँ पर क्या है 24 है। अगर हमको ध्यान में आ गया कि 6 से इसमें भी भाग कर सकते हैं, 6 से इसमें भी भाग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 6 से ये कितना 4 बार में कट जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे 12 भी है 15 भी है, ये भी कट जाएगा। अब चाहे तो कोना कोनी भी कटा सकते हैं, चाहे तो इस 3 से 12 में भी भाग कर सकते हैं, तो 3 से 12 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा 4, ये तो कैंसिल हो ही गया। फिर देखिए 4 से 4 में गुणा करेंगे, 4 होगा 16, बटन में कितना हो जाएगा 15। यही आंसर है, हो गया सही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए कोना कोनी हम तो बोले ही हैं, कोना कोनी भी कटा सकते हैं, ऊपर मतलब नीचे हर और अंश को भी कटा सकते हैं। 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे 3 जीरो से, इसे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ है 2, यहाँ है 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से कैंसिल हो गया। 11 से 1 से 21 में भाग करेंगे, 11 बार में ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं है तो 1 बचा। यहाँ पे 11 दूना कितना हो जाएगा 22, यही हुआ सही। तो भिन्न के गुणा अभी आप समझ गए होंगे। अब मैं भिन्न के भाग को आपको समझाता हूँ। भिन्न के भाग को समझने से पहले मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि भिन्न के भाग कितने टाइप को आपको देखने को मिल सकता है। ये पूरा टाइप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब अलग अलग प्रकार के आप क्वेश्चन करेंगे तो इसमें से किसी भी प्रकार का आप मैटर आपके सामने आ सकता है और आपके सारे क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन को एक बार बोर्ड पर लिख दिया हूं। आपको चारों क्वेश्चन, ये चारों टाइप करना आना चाहिए। जैसे देखिए आपको ध्यान होना क्या चाहिए, 8 बटा 4 का मतलब ये है कि नीचे वाले को हम भाजक समझते हैं, ऊपर वाले को भाज्य। जैसे ही 4 से हम 8 में भाग करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2। ये तो आसान था। इस प्रकार के क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन दे दिया जाए तब क्या आप समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, भिन्न का भाग है, ये सिंपल भाग था, इसे सिंपल भाग समझिए। ये क्या है, भिन्न का भाग है, इसको करना है। तो देखिए अगर यहाँ पे गुणा होता तो फिर ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते, नीचे का नीचे गुणा कर लेते, लेकिन यहाँ पे भिन्न का भाग है तो एक को जो सेकंड वाला जो भिन्न है इसको हम जस्ट उल्टा कर देंगे और यहाँ पे गुणा कर देंगे, वैल्यू वही होगा। अब आपको पता, आपके दिमाग में चलता होगा कि गुणा क्यों करेंगे, हम बताते हैं कि क्यों करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं, आप ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा 5 बटा 4 और फिर भाग है, इसकी जगह पर हम गुणा कर देंगे। अब भिन्न को पलट देंगे, भिन्न जो है 15 बटा 8 है, इसको हम 8 बटा 15 कर देंगे। फिर देखिए ये है 15 बटा
5/8, इसको हम 8/15 कर सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो 5/4 हम क्यों नहीं पलट सकते हैं, तो इसको नहीं पलटिए, इसको आप पलट दीजिए, तभी भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, 8 में कितना हो जाएगा 15। फिर ये भिन्न का गुणा हुआ क्या, भिन्न का गुणा हुआ क्या, भिन्न के गुणा के ही जैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, क्या है 2, 2 बटा कितना हो जाएगा 3, यही हुआ आंसर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों, कैलकुलेटर उठाइए आप, 5 में 4 से भाग कीजिए, जो वैल्यू आएगा उसी में 15 में 8 से भाग कीजिए, जो वैल्यू आएगा डेसिमल में दशमलव में उसी से आप इसमें भाग कर दीजिए, फिर वही आंसर आएगा जो 2/3 यानी 0.66 का वैल्यू आएगा। फिर आप देखिए ए भी भाग है, ए भी भाग है, ये देखिए इसमें डबल क्या है, 2 भिन्न है, एक भिन्न से दूसरे भिन्न में भाग कर दिया गया है, फिर इसको भी ऐसे ही करना है। आप ध्यान से देखिए ये भाग है ना, भाग के चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो इस बिंदु का मतलब एक भिन्न समझिए, इस बिंदु का मतलब एक भिन्न होता है। यहां पर देखिए जैसे ए है, जैसे ए क्या है बट्टा है, जैसे ए क्या है बट्टा है, इसको हम बिंदु समझेंगे, बिंदु का मतलब कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू है, फिर यहाँ पर कुछ ना बिंदु है, इस बिंदु का मतलब होगा कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू है। इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला भाज्य होता है, ऊपर वाला नीचे वाला भाजक होता है, ऊपर वाला भाज्य होता है। जैसे ही हम भाजक से भाज्य में भाग करते हैं, भागफल निकलता है, वैसे नीचे वाले इस पूरे भिन्न से ऊपर वाले भिन्न में भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी परिणाम क्या निकलेगा। देखिए इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले 5/2 का 5/2 कर देंगे, यहाँ पे भाग है, इसका मतलब क्या हुआ भाग का चिन्ह, भाग को क्या करेंगे गुणा, गुणा में हम जैसे ही भाग से गुणा में जाते हैं तो भिन्न एक पलट जाता है, कोई भी एक भिन्न पलट जाता है। 15/8 है, ये क्या हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा 15। फिर देखिए इस वाले क्वेश्चन को फिर तीसरा से कटाएंगे, क्या 5 कितना हो जाएगा 15, फिर 2 कितना हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4/3, यही हुआ आंसर। फिर देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों को पलटना भी है फिर जोड़ना भी है, तो एक बार इसे हम पलट लेंगे, फिर इसको भी पलट लेंगे, एक सीधा भिन्न मिलेगा, तब उसके बाद से यहाँ पे बीच में प्लस होने के नाते भिन्न का जोड़ बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। मैं इसे करता हूँ, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 5/2 है, 5/2 और इसके 15/8 है, इसको हम पलट देंगे तो गुणा में चल जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा 15। फिर इसके बाद से हम 6/8 है, और इसको जैसे ही पलटेंगे क्या हो जाएगा गुणा, तो ये 4/10 हो जाएगा, क्योंकि पहले दिया है 10/4, ये कितना हो जाएगा 4/10। तीसरा इसको भी कटाएंगे, 5 कितना हो जाएगा 15, अच्छा 2 चौका कितना हो जाएगा 8, एक कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और उसके बाद से 2 3 6 हो जाएगा। इस तरीके से कैंसिल हुआ क्या, यहाँ पे क्या बता 4/3 और प्लस में कितना होगा 3/10, और फिर इसका भिन्न का जोड़ हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िए, समझिए, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा।